सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने आरजेडी का साथ छोड़ अकेले ही राह पकड़ ली है। इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा सिवान में, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सिवान में हिना साहब अकेले ही चल पड़ी हैं, चुनाव के मैदान में कूद गई हैं। पिछले 3 चुनावों में उन्हें हार मिली, आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरी थी और इसके बाद शायद उन्होंने सीख ले ली और अब अकेले ही मैदान में कूद गई हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब मैदान में है और जिस तरह से मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प दिख रहा है, अगर यूँ कहें कि सिवान में आरजेडी मुकाबले से आउट हो गई है। सिवान में जहाँ तक अवध बिहारी चौधरी को सिंबल दिया गया है, जैसा कि तस्वीरें भी सामने आई, हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई कि अवध बिहारी चौधरी को सिंबल दिया गया है, सिवान से वो चुनाव लड़ेंगे। हिना साहब को भी मनाने की कोशिश की गई, ये बात भी सामने आई थी, लेकिन हिना साहब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो चुनाव भी किसी भी कीमत पर आरजेडी के साथ नहीं लड़ेंगी, आरजेडी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगी, अकेले ही मैदान में उतरेंगी। तो हिना साहब के दिल में क्या है, हिना साहब का एक बयान सामने आया है, कुछ बयान की बात भी हम बताएंगे आपको। साथ ही साथ सिवान के सियासी समीकरण की भी चर्चा करेंगे कि क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से सिवान में माना जा रहा है अब लड़ाई जेडीयू वर्सेस हिना साहब होगी और आरजेडी लड़ाई से पहले ही आउट हो गई है। तो जेडीयू में जहां रमेश कुशवाहा की पत्नी राजलक्ष्मी कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है, पिछली बार कविता सिंह थी जो बाहुबली अजय सिंह की पत्नी, लेकिन इस बार वो मैदान में नहीं है और इस बार बिल्कुल नई प्रत्याशी हैं। रमेश कुशवाहा जो पिछले दिनों कुशवाहा के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ पार्टी में थे, लेकिन छोड़कर उन्होंने जेडीयू का दामन थामा, उनके साथ छोड़कर कुशवाहा का, और उसके बाद उनकी पत्नी जो है राजलक्ष्मी कुशवाहा, वो सिवान के मैदान से मैदान में उतरी हैं और मुकाबला माना जा रहा है कि उनसे ही हिना साहब का होगा। हिना साहब सिवान के सियासत में दखल रखती हैं क्योंकि उनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन का एक रुतबा था सिवान के अंदर और सिवान में उनसे ही सियासत चलती थी। सिवान में लंबे वक्त तक मोहम्मद शहाबुद्दीन सांसद रहे, उससे पहले विधायक रहे और कहीं ना कहीं जिस तरह से आरजेडी के लिए खास रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन। माई समीकरण की बात करें, जिस समीकरण पर आरजेडी चुनाव जीतती रही, लालू यादव चुनाव जीतते रहे, बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे और उसके बाद केंद्र तक का भी सफ़र उन्होंने तय किया, केंद्र में भी मंत्री बने, तो कहीं ना कहीं सिवान का बड़ा योगदान था और मोहम्मद शहाबुद्दीन का बड़ा योगदान था। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो इफेक्ट है सिवान ही नहीं, सिवान के इर्द गिर्द की कई सारी सीटों पर पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से सिवान के इर्द गिर्द अगर बात करें, सारण की सीट है, महाराजगंज है या फिर गोपालगंज, और उसके अलावा और जो कई सारी सीटें हैं जो इर्द गिर्द की, उन पर भी मोहम्मद शहाबुद्दीन का खासा प्रभाव देखा जाता है। तो वैसी स्थिति में हिना साहब अब अकेले मैदान में हैं, ये तय है। और हिना साहब ने कह दिया है कि उन्होंने बहुत पहले ही फैसला ले लिया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। और उन्होंने जो बातें कही हैं, कुछ बातें सामने आई हैं हमारे साथ एक इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने ये जो बातें कही हैं और जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात कह दी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिवान उनके लिए पहले भी आसान था जब मोहम्मद शहाबुद्दीन थे और अब वो नहीं है तो भी आसान है, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सिवान के लिए जो कुछ किया है उसकी ताकत उनके पास है। तो हिना साहब का साफ तौर पे कहना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की ताकत से वो मैदान में है और उनके लिए सब कुछ आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, चुनाव मैदान में बिल्कुल सहज हैं और वो आराम से सामने वाले को चुनौती दे रही हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि शहाबुद्दीन जो हैं सिवान के दिल में बसते हैं, सिवान के लोगों के दिल में बसते हैं, वैसे में सिवान में लड़ाई लड़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अकेले ही मैदान में उतरेंगी और फतह हासिल करेंगी। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या आपने जब 3 बार चुनाव लड़ा, पिछली बार 9, 14 और 19 में आरजेडी के साथ लड़ा चुनाव, 3 टर्म का एक्सपीरियंस जो है कहीं ना कहीं उन पर जो है वो पिछला जो 3 टर्म का एक्सपीरियंस था जो चुनाव लड़ने का, वो एक्सपीरियंस इस बार काम आया। अगर यूँ कहे, आरजेडी का साथ उन्होंने नहीं पकड़ा और अलग राह पकड़ ली उन्होंने और अब वो जो है अलग चुनाव लड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं इस सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट कहा
कि शायद वो 3 टर्म का एक्सपीरियंस जो है उनके काम आ रहा है, इसलिए इस बार वो आरजेडी के साथ नहीं जाने वाली हैं। वजह हिना साहब की नाराज़गी की जो वजह है वो भी एक दीगर बात है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों जब मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ था, दिल्ली में थे वो और दिल्ली में ही इंतकाल हुआ था। दिल्ली में उनके समर्थक, उनका परिवार चाहता था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को सिवान लाया जाए, वहाँ दफनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऑर्डर नहीं मिला और उसके बाद वही दिल्ली में उन्हें दफनाया गया था। इस दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं खासे गुस्से में थे और उनका गुस्सा सीधे सीधे लालू परिवार पर था और तेजस्वी यादव पर था। कहा गया मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, कि इस मुश्किल घड़ी में, इस बुरे वक्त में भी साथ नहीं दिया गया आरजेडी के द्वारा, लालू यादव के द्वारा या फिर तेजस्वी यादव के द्वारा। और तेजस्वी यादव को लेकर खासा गुस्सा था उनका, जिस तरह से कि तेजस्वी यादव ने उनसे पूछा भी नहीं, तेजस्वी यादव सामने भी नहीं आए उस बुरे वक्त में। और उसके बाद जो समर्थकों के अंदर गुस्सा था, कई सारे वीडियोज़ भी सामने आए थे जिसमें तेजस्वी यादव के खिलाफ बहुत सारी बातें कही गई, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई थी। तो ये सब कुछ देखने को मिला था जब मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ था। और उसके बाद यहीं से जो है रिश्ते जो है, अगर कहा जाए, खटास पड़ गया था शहाबुद्दीन के परिवार के बीच और लालू परिवार के बीच में। जो रिश्ते थे जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के वक्त के, वो बिल्कुल बिगड़ गए थे। और उसके बाद वो अगर कहा जाए कि हिना साहब ने वहीं से अलग राह पकड़ ली थी। हालांकि बाद में उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा आरजेडी के टिकट पर, लेकिन जिस तरह से आरजेडी से उनकी अब दूरी बढ़ती ही चली गई, आरजेडी से के साथ वो रही, जैसा कि बार बार सामने आता रहा। और अगर कहा जाए कि इसे ढांक टोप कर रखा गया, जो रिश्ते जो अंदर अंदर जो अगर कहा जाए कि अलग रूप ले रहे थे, बदल रहे थे, लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार के रिश्ते जो हैं वो तल्ख होते जा रहे थे, लेकिन ये सतह पर नहीं आया था। लेकिन अब इस चुनाव में ये साफ हो गया कि लालू परिवार से खुश नहीं है शहाबुद्दीन का परिवार। और उसके बाद अब हिना साहब ने अलग राह पकड़ ली है। तो हिना साहब ने बहुत सारी बातें जो कहीं, उसमें ये साफ तौर पे कहा कि मैं लोगों के सुख दुख में शामिल रहती हूँ, लोगों से मिलती जुलती हूँ और लोगों के लिए जो है काम करने का जज्बा मेरे अंदर है। उनसे ये भी पूछा गया कि जब आप संसद में जाएंगी तो क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि संसद में जाऊंगी तो पैसा मांगूंगी। सहज भाषा में, सरल भाषा में उन्होंने कहा कि संसद में जाऊंगी तो पैसा मांगूंगी, क्योंकि इस इलाके का विकास नहीं हुआ है, विकास के जो कार्य रह गए हैं उसके लिए संसद में मैं पैसा मांगूंगी और इस इलाके का विकास करूंगी, जो बहुत सारे काम छूटे हुए हैं। और बाहुबली कहने के सवाल पर तो वो स्पष्ट तौर पे कहती हैं, जैसा कि उनसे सवाल ये पूछा गया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो बाहुबली के तौर पर जाने जाते थे, तो उन्होंने इस सवाल पर छूटते ही हुए कहा कि बाहुबली मत कहिए, विकास पुरुष कहिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के विकास पुरुष थे, ये कह रही हैं साफ तौर पर हिना साहब। तो हिना साहब का एक इंटरव्यू सामने आया था, उस आधार पर उन्होंने ये बहुत सारी बातें कही। लेकिन आपको बता रहे हैं कि क्या सिवान का जो समीकरण है, जिस तरह से अब हिना साहब अलग हो चुकी हैं आरजेडी से, ये स्पष्ट हो गया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं आरजेडी के साथ। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से लिस्ट जारी हुआ था आरजेडी का, और उसमें हिना साहब की वजह से ही माना गया कि सिवान की सीट पर कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया था। यानी आरजेडी की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे आखिरी वक्त तक कि हिना साहब को टिकट दिया जाए, लेकिन हिना साहब किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुई। तो अब क्या समीकरण होगा सिवान का, थोड़ा सा सिवान के समीकरण पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि सिवान का समीकरण हमेशा अगर कहा जाए कि शहाबुद्दीन के अगर कहा जाए इर्द गिर्द घूमता रहा। सिवान की जो सियासत है, सिवान मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी काफ़ी संख्या में हैं जो हार जीत का फैसला करते हैं। और पिछले चुनाव में हिना साहब को जदयू से कविता सिंह ने 1,16,958 वोटों से हराया था। पिछली बार का आंकड़ा बता रहे हैं आपको कि जो हिना साहब के मुकाबले में जदयू से कविता सिंह थी, जो सांसद बनी थी जीतकर, उन्होंने 1,16,958 वोटों से हराया था। 2014 में बीजेपी के ओम प्रकाश यादव 3,72,670 वोटों से जीते थे। हालांकि हिना को भी खूब वोट मिले थे और 2014 में 2.5 लाख से ज़्यादा, तो 2019 में 3.5 लाख से ज़्यादा वोट हिना साहब ने हासिल किए थे।
ऐसे में अगर वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगी तो क्या समीकरण होगा, किसका समीकरण बिगड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से आरजेडी की बात उन्होंने नहीं सुनी, निर्दलीय मैदान में उतर रही हैं, नॉमिनेशन भी करेंगी, अभी वक्त आना बाकी है अभी, हालांकि सिवान में नॉमिनेशन का वक्त नहीं आया है, वो नॉमिनेशन करेंगी, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में इफेक्ट किस पर पड़ेगा, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आरजेडी के वोट बैंक में ही वो सेंध लगाएंगी। आरजेडी जिस माई समीकरण पर भरोसा करती है, हालांकि माई के साथ बाप का भी समीकरण तेजस्वी ने दिया है, तो ऐसी स्थिति में आरजेडी के जो वो मुस्लिम वोटर हैं, हिना साहब के अलग निकल जाने से, अलग लड़ने से वो दूर हो सकते हैं, ये स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। और जिस तरह से आरजेडी के अंदर कहीं ना कहीं मुसलमान कैंडिडेट की अनदेखी की गई, काफ़ी कम टिकट दिए गए मुसलमान कैंडिडेट की, अगर बात करें तो महज 2 सीटों पर ही मुसलमान कैंडिडेट को उतारा गया। तो ऐसी स्थिति में गुस्सा भी साफ दिख रहा है, कहीं ना कहीं माही समीकरण जो है दरकता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों मंच पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे रोते हुए नजर आए थे, उसके अलावा आरजेडी का साथ छोड़ दिया था कटिहार से बड़े कद्दावर नेता ने, तो ये तमाम चीज़ें देखने को मिली। यादव नेता भी जो है वो भी कई सारे जो है नाराज नजर आए टिकट नहीं मिलने से, देवेंद्र यादव का उसमें नाम प्रमुख तौर पर है। तो ऐसी स्थिति में अब सिवान का जो समीकरण है किसके पक्ष में जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से सिवान में हिना साहब ने अलग राह पकड़ी है आरजेडी छोड़कर, वैसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि सिवान में मुकाबला हिना साहब वर्सेस जेडीयू, यानी हिना साहब वर्सेस एनडीए, यानी हिना साहब वर्सेस मोदी होगा, और आरजेडी रेस में कहीं भी नहीं है। वैसी स्थिति में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन हिना साहब ने अलग राह पकड़ी है, अलग राह चल दी है, और मोहम्मद शहाबुद्दीन के काम का और मोहम्मद शहाबुद्दीन के लोगों के बीच जो उन्होंने छवि बनाई है उसका, क्योंकि जिस तरह से उन्हें भले ही बाहुबली कहा जाता है, लेकिन हिना साहब साफ तौर पे कह रही हैं कि उन्हें बाहुबली मत कहिए, विकास पुरुष कहिए, और इस इलाके का उन्होंने विकास किया है और उनके नाम पर वो मैदान में उतर रही हैं, ताल ठोकने जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हिना साहब ने अब आरजेडी को छोड़कर अलग राह पकड़ ली है। उसमें सिवान में अब कौन सा रंग दिखेगा ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के मैदान में क्या कुछ गुल खिलता है, क्योंकि हिना साहब अब अलग राह पर चल चुकी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।